एंजाइटी क्या होती है, ये क्यों होती है और इसका हल क्या है। जो लोग एंजाइटी के पेशेंट हैं उनमें से 50% लोग डिप्रेशन के भी पेशेंट हैं। फॉर एग्जांपल, अगर 100 लोग एंजाइटी का शिकार हैं, उन 100 में से 50 लोग एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों का शिकार होंगे। एंजाइटी जो होती है वो फ्यूचर रिलेटेड होती है। और क्यों होती है? ज़्यादातर जो रियलिटी बेस्ड अजम्पशंस होती है ना, मतलब हम एक अजम्पशन बनाते हैं, उसको रियलिटी समझ लेते हैं, यानी ऐसा तो होगा ही होगा। फॉर एग्जांपल, एक बदमाश एरिया के अंदर आपकी उससे फड्डा हो गया, फड्डा भी नहीं, तू तड़ाक हो गई, यानी मुंह मारी हो गई। अब आपको डर लग रहा है कि वो बंदे लेकर आएगा, मुझे घर से निकालेगा और पीटेगा। क्या पता वो ऐसा कुछ करे ही ना, बोले हटा यार, ऐसे तो बहुत आते हैं और बहुत गए। तो जितने भी आपके जो थॉट्स थे उस चीज़ से रिलेटेड कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, वही रियलिटी बेस्ड असम्पशंस, वो तो सारे फ्लॉप हो गए। तो वो तो रियलिटी हुई नहीं, लेकिन असम्पशन थी आपकी कि ऐसा होगा ही होगा, आप उसको लेके परेशान थे। अच्छा, एंजाइटी का ताल्लुक पास से भी है। कैसे? अक्सर ऐसा होता है कि कुछ चीज़ आपके साथ पास में हुई है, आपको ऐसा लगता है यार ऐसा फ्यूचर में भी हो जाएगा, तो आप उससे ना घबराते हो, डरते हो। फॉर एग्जांपल, आप पास में किसी एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, अब आपको डर लगता है यार ये फ्यूचर में भी मेरे साथ होगा। मैं जो इसे कहता हूँ, मैं कहता हूँ इसको रेनबो इफेक्ट। मैं हमेशा इसको इसी तरह लेता हूँ, ये एक रेनबो इफेक्ट की तरह है कि आपको ऐसा लगता है कि जैसा मेरे साथ पास में हुआ है वैसे मेरे साथ फ्यूचर में भी होगा। बस सिचुएशन चेंज होती हैं, चीज़ें चेंज हो जाती हैं, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ये चीज़ इसी तरह होगी क्योंकि मेरे साथ पास में ऐसा हो चुका है। अच्छा, फ्यूचर का तो किसी को भी नहीं पता, तो सबसे पहली चीज़ उसका खौफ कैसा। कोई एक इंसान भी नहीं कह सकता उसको फ्यूचर का पता है। अगर कोई आपने देखा भी होगा इंटरनेट पर, तो लोग कहते हैं फ्यूचर प्रेडिक्शन। तो प्रेडिक्शन सही भी होती है और गलत भी होती है। इंसान की प्रेडिक्शन उसके एक्सपीरियंसेस की मुताबिक, उसकी नॉलेज के मुताबिक होती हैं। तो अगर आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को हटा दिया जाए तो आप कुछ प्रेडिक्ट ही नहीं करोगे ज़िंदगी में। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको ऐसा लगता है यार जून जुलाई में बारिश होती, तो अगर आपसे कोई मार्च के अंदर पूछे यार बारिश कब होगी, तो आप बोलोगे यार जुलाई में होती है बारिश, और जुलाई में ही होगी, ये मेरी प्रेडिक्शन भी है। तो यानी आपके जो पुराने एक्सपीरियंसेस थे और जो आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से आपने जवाब दिया। इसका जो दूसरा हल है वो ये है कि आप अच्छा गुमान रखें। देखें, जितने भी इस्लामिक स्कॉलर हैं, जो भी हैं, वो सब ये कहते हैं कि जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हैं तो आपको बदले में अच्छी चीज़ ही मिलती है। अच्छा, ये ना हो कि आप बोल रहे हैं कि मैंने तो गुमान अच्छा रखा था, मुझे अच्छा क्यों नहीं मिला। ये कोई टेस्ट नहीं है कि यार मैंने ये गुमान रखा, मुझे ये चीज़ क्यों नहीं। ऐसा नहीं होता। आपने एक गुमान रखा, हो सकता है बीच में प्रॉब्लम आए, क्या पता कुदरत आपको टेस्ट कर रही है, क्या पता खुदा आपको टेस्ट कर रहा हो, क्या देखूं इसके बावजूद भी ये मेरे ऊपर अच्छा गुमान रखता है नहीं। लेकिन एंड में जीत आप ही की होगी। अच्छा, लोगों से अच्छा गुमान रखने का मतलब ये नहीं है कि आपको खुदा से अच्छा गुमान है। खुदा से ही अच्छा गुमान रहना चाहिए, लोगों से नहीं कि यार ये मेरे लिए ऐसा करेगा, वो मेरे लिए ऐसा करेगा। जो करेगा खुदा करेगा, ये शायद जरिया बन जाए तो बन जाए, लेकिन जो करेगा खुदा ही करेगा। तीसरी चीज़ है कि जो ओवर थिंकिंग है, सोचते ही रहते हैं कि कमरे में बंद है, किसी जगह बंद होगी, बस सोचते रहते हैं। कुछ लोग अपनी पास की यादों का सोचते हैं, उसमें डिप्रेस रहते हैं। कुछ फ्यूचर की यादों का सोचते हैं, जिसकी वजह से वो एंजाइटी के पेशेंट बन जाते हैं। ओवर थिंकिंग इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। जो ओवर थिंकिंग है वो तन्हाई की वजह से आती है। आपके जो थॉट्स हैं वो ज़्यादा तन्हाई में ही पनपते हैं, तो आप तन्हा ना रहें। आप कोशिश करें कि आप कोई स्किल सीखने में लग जाएं, कोई चीज़ करने में लग जाएं। अब लोग बोलेंगे कि दिन रात स्किल तो नहीं सीख सकते, तो इंटरटेनमेंट भी होती है और चीज़ें भी हैं, दोस्तों में आना जाना, ये सब चीज़ें इंटरटेनमेंट में शामिल है। अच्छा, अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रोनिक, आप एंजाइटी के पेशेंट है बहुत ज़्यादा कि यार आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अगर आपको साइकोलॉजिस्ट ने या जो भी हैं उन्होंने आपको मशवरा दिया है कि आप ये मेडिसिन लो,
उस सूरत हाल में आप देखो कि आप लेना चाहते हो या नहीं, ये आपके ऊपर। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी इंसान को डॉक्टर ने कह दिया कि आपके पास सिर्फ 10 दिन है, तो आपको पता है फिर उस इंसान की क्या कैफियत होगी। तो वो नींद की गोलियां भी लेगा, एंजाइटी जो उसको होती है उसकी भी गोलियां लेगा। और ऐसे केसेस होते हैं कि लोग नींद की गोली लेते हैं, क्योंकि जब एक इंसान को पता है इसके पास सिर्फ 10 दिन रह गए तो उसकी आपको पता है क्या कैफियत होगी। एक और चीज़, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इसका किसी के पास हल ही नहीं है, क्योंकि आप लोगों के मुंह बंद नहीं करा सकते। तो लोगों को जो बोलना है वो तो बोलेंगे। आप किसी भी सेलिब्रिटी के पास चले जाएं और बोलें कि मैं इस चीज़ से परेशान हूँ कि मुझे लोग क्या कहेंगे। अगर उस सेलिब्रिटी ने आपको अपना सोशल मीडिया खोल के दिखा दिया, नहीं इंस्टाग्राम फेसबुक, आप परेशान हो जाओगे कि उनको कितनी गालियाँ पड़ती हैं, उनके कितने हेटर्स हैं। सेलिब्रिटी से मुराद सब हैं, चाहे टिकटॉक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे कुछ भी हो। मैं जो वीडियो बना रहा हूँ क्या पता मुझे लोग कितना बुरा भला बोलते हो, पसंद नहीं करते हो, तो लोगों के मुंह पे तो आप हाथ नहीं रख सकते। अब ये देखना है कि आप किस बंदे की सुन रहे हो। अगर वो बंदा उस फील्ड में अच्छा है, यानी अगर आप कोई स्किल सीख रहे हो, वो सामने वाला आपको कुछ बोल देता है कि यार ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, तो उस मामले में आपको ये देखना चाहिए, हाँ यार ये बंदा एक्सपीरियंस है, इसको इस फील्ड में मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ये ज़्यादा बेहतर जानता होगा। तो उस टाइम पे सुनना गलत नहीं है, सुनना समझना सही करना। लेकिन कोई भी आपको आके कुछ भी बोल दे, या तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारी आँख कैसी है, तुम्हारे बाल कैसे हैं, तुम्हारा जो पेट है वो कहाँ जा रहा है, खैर हेल्दी रहना अच्छी चीज़ है, लेकिन सामने वाला अगर डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म कर रहा है तो फिर तो आपको सुनना नहीं चाहिए। एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, तो ये वही बात होगी कि आपने सुना ही नहीं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको कोई ताना मार रहा है तो आपने वो ताना सुना, सही है, अब वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, भूल जाओ उस चीज़ को, क्योंकि ऐसे लोगों से लड़ने का भी फ़ायदा नहीं है। बाद में ऐसे लोग बोलेंगे यार हमने बोला ही है, हमने तो सच बोला है। मतलब आपकी इम्परफेक्शन के ऊपर ताने मारना, उसको उसके ऊपर बात करना, तो ये जो सच है ये सच नहीं है, ये आपकी बनाई हुई चीज़ है। फॉर एग्जांपल एक इंसान कहता है यार तुम्हारी नाक कैसी है, ये तो खूबसूरत नहीं है। तो खूबसूरत नाक किसने बनाई है? तो दुनिया की वो है कि यार एक खड़ी अच्छी सी छोटी सी नाक हो तो ये खूबसूरत है, इसके कान छोटे हों तो अच्छे हैं, आंखें थोड़ी बड़ी बड़ी हों तो अच्छी है, आंखें हरी हों तो अच्छी है, ब्लू हो तो अच्छी है। ये तो दुनिया की बनाई हुई खूबसूरती है। काफ़ी जगहों पे ब्राउन रंग पसंद किया जाता है, काफ़ी जगहों पे सफ़ेद रंग पसंद किया जाता है, काफ़ी जगहों पे चाइनीज़ टाइप लोग पसंद किए जाते हैं, काफ़ी जगहों पे यूरोपियन लोग पसंद किए जाते हैं। तो ये तो अलग अलग ब्यूटी के स्टैंडर्ड हैं हर जगह। अच्छा, कुछ इसके और भी हल हैं जो इससे हटकर हैं। वो ये है कि जो अगर आपको करियर से इश्यूज है यार कि मेरा करियर कैसे बनेगा, मेरा ये वो तो सभी को है। ऐसा कोई इंसान नहीं जो अपने करियर को लेके बिल्कुल मुतमईन हो। हर किसी को कोई ना कोई इश्यूज तो हैं, और अगर उसको नहीं है तो मतलब वो उस स्टैंडर्ड पे बैठा हुआ है जिसको लोग मास्टर्स कहते हैं, यार ये मास्टर है इस फील्ड में। तो अगर आपको करियर से रिलेटेड इशू है तो अपनी स्किल को बढ़ाओ। पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे तवज्जो दो, उसको और मज़ीद अच्छा करो। अगर आप कुछ सीख रहे हो तो अपनी स्किल को बेहतर करो, उस पर टाइम दो, सब ठीक हो जाएगा एक वक्त पे आगे। उस पर परेशान होना या टेंशन लेने की तो कोई चीज़ ही नहीं है, क्योंकि मेहनत करोगे आगे जाके फल मिलेगा। होता है ऐसा भी कि आपने किसी फील्ड में बहुत साल लगाए और आगे जाके उसका स्कोप ही ख़त्म हो गया, लेकिन उससे मिलती जुलती कोई ना कोई फील्ड में आप कामयाब हो जाओगे। जो मेहनत होती है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह काम आ जाती है, लेकिन बस हमें खुदा पे भरोसा रखना होता है। आखिरी चीज़ है कि जिसने बनाया है हमें, जिसने भेजा है हमें इस दुनिया में, अगर हम उसके बन जाएं, क्योंकि देखें दुनिया के हाथ में कुछ भी नहीं है, जो है उसी के हाथ, यानी जो आसमानों का बादशाह है, दुनिया का बादशाह है, सबका बादशाह है अल्लाह ताला। तो अगर आप उससे क्लोज होने लग जाएं तो वो आपको वो सारी चीज़ें दे देगा जो आपको चाहिए, और शायद आपको वो सारी चीज़ें ना भी मिलें, लेकिन क्या पता आपका उस चीज़ में दिल ही ख़त्म हो जाए। क्या पता वो आपको आपकी लाइफ में इतना सुकून दे दे, इतनी खुशियाँ दे दे कि आप बोले यार ये गाड़ी,
बंगले, ये वो, मुझे इतना इसमें दिल नहीं लगता जितना मुझे अल्लाह के पास जाने में, अल्लाह की जो याद है, अल्लाह को याद करने में मेरा जितना दिल लगता है। ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कम है, आटे में नमक के बराबर है, लेकिन हैं। ऐसे लोगों को हम स्पिरिचुअल कहते हैं, रूहानी लोग कहते हैं। वो बाबा नहीं जो झाड़ू में मारते हैं लोगों के मुंह पे कि तेरा करियर बन जाएगा, तेरा फ्यूचर बन जाएगा। अगर आपको कोई कह रहा है कि तेरा करियर और फ्यूचर सब बन जाएगा तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि करियर, फ्यूचर, सब चीज़ें, जितनी भी फ्यूचर से रिलेटेड चीज़ें, वो अल्लाह के हाथ में। पूरी हर चीज़ अल्लाह के हाथ में, इवन आपका प्रेजेंट भी अल्लाह के हाथ में। तो आप अपने प्रेजेंट को अच्छा करें, जिसने दुनिया में भेजा उसी के बन जाए, आपका फ्यूचर आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद अच्छा होने लग जाए। तो सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।